चलिए आज हम क्या शुरुआत करेंगे। चाल, दूरी और समय। क्या शुरू करेंगे? चाल, दूरी और समय। यहाँ दिया गया है चाल और दूरी और समय। ठीक, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि चाल को कैसे निकाला जाता है। पहले हम चाल वाले सवाल को देखेंगे। जैसे इसमें दिया है दूरी दिया है 400 किमी और समय दिया है 5 घंटे। तो इसमें बोल रहा है कि चाल निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चाल वाले सवाल को शुरू करते हैं। इसके बाद दूरी वाला देखेंगे, फिर समय वाला देख लिया जाएगा। ठीक, तो देखिए सिंपल तरीके से अगर आपको इस प्रकार से सवाल मिल जाता है, दूरी बराबर 400 किमी है और समय दिया है 5 घंटे। कितना दिया है? 5 घंटे दिया है। तो यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिए दूरी दे दिया है, यहाँ हम लिख देते हैं दूरी। दूरी दिया है हमारा 400 घंटा। कितना दिया है? यानी 400 किलोमीटर दे दिया है, केवी दे दिया है, हम इसे किलोमीटर बोल सकते हैं। समय दिया है 5 घंटा। कितना दिया है? समय दे दिया है 5 घंटा। 5 हावर बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 5 घंटे बोल देंगे। तो इसमें देखिए दूरी तो दिया है, समय तो दिया है। तो चाल, समय, दूरी में हम सबसे पहले सूत्र लगाते हैं कि जब अगर आपको चाल पूछा हो, क्या पूछा हो, यहाँ दूरी दिया है, समय दे दिया है, चाल पूछा हो, तब हम चाल का सूत्र लगाते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, तो दूरी दिया है, समय दिया है। यहाँ देखिए आप, हम सूत्र ऐसे लगाएंगे, दूरी नहीं, यहाँ पे देखिए ऐसे हम लिख लेंगे, चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी बटा समय। ठीक हो गया। अब हमारा देखिए चाल पूछा है, तो चाल हम ऐसे लिख देंगे, फिर चाल बराबर दूरी हमारा कितना है? 400 केजी है। यहां हम लिख देंगे 400 केजी। ठीक, हमारा समय कितना है? अपन समय में 5 घंटा लिख देंगे। इसको हम काट पीट लेंगे। ठीक है, यानी काट लेंगे। देखिए 5 एकम 5, 5 अठे 40। यहाँ हमारा बचा 80। कितना है? 80। तो इसमें कह रहा है चाल बताइए, चाल को ज्ञात करना है। तो इसमें दूरी दिया गया है, समय भी दिया गया है, चाल पूछ रहा है। तो हमारा चाल निकल के कितना आया? 80 के इतना निकल गया, यानी 80 चलेगा। कितना चलेगा? 80 कह रहा है, यानी दूरी 400 किलोमीटर। ठीक है, और समय लग रहा है 5 घंटे। 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी कोई गाड़ी तय कर रही है। यानी 5 घंटा ले गया है, 400 किलोमीटर की ले जा रहा है। तो यानी उसकी चाल बताइए कितना स्पीड से वह गाड़ी चलेगी। तो 80 की स्पीड से यह गाड़ी चलेगी। इतना आपका आंसर हो जाएगा। चाल बराबर 80 आ गया है, तो 80 की स्पीड से ले जाएगा, तो 5 घंटा लगेगा 400 किलोमीटर पहुंचने में। ठीक, तो ये सवाल आपको समझ में आया। चलिए हम और भी सवाल लेके आए हैं और सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है दूरी है 1200 किमी और समय लग रहा है 8 घंटा। यानी कोई गाड़ी चला रहा है और चलाते वक्त 1200 किलोमीटर लेके जाता है और उस 1200 किलोमीटर तय करने में उसे 8 घंटा लग जाता है। तो यही पूछ रहा है कि अगर उसमें 8 घंटा लग जाता है तो वह गाड़ी कितने किलोमीटर प्रति रफ्तार से चला रहा था। यानी कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला रहा था, जो कि यहाँ पे 8 घंटा लग गया 1200 किलोमीटर जाने में। तो चलिए हम इसके बाद देखते हैं। तो हमारा दूरी क्या है? दूरी 1200 है, हम 1200 यहाँ लिख देते हैं। समय कितना लगा? समय हमारा 8 घंटा लगा। हावर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हावर लिख दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आपका चाल पूछा है, चाल तो दिया नहीं है, चाल हमारा पूछा है। तो हम ऐसा करेंगे, तो चाल का सूत्र लगाएंगे। तो चाल बराबर यहां लिखेंगे दूरी बटे में समय।
दूरी बटा समय। ठीक, इतना हो गया। अब यहां फिर से हम लिखेंगे चाल बराबर, हमारा दूरी कितना दिया है 1200, यहां हम लिख देंगे 1200 बटे का निशान लगा देंगे। समय कितना लगा है 8 घंटा लगा है, 8 घंटा लग गया है, यानी 8 घंटा उसका समय लगा है। तो इसमें कह रहा है कि कितने स्पीड से गाड़ी चल रही है, हमें चाल बताइए। तो चाल बताने के लिए आप यहाँ पे देखिए, काटिए, किससे कटेगा 2 से काटिए। आप पहले यहाँ पे देखिए 6 दूना 6, 600, 600 दूना 1200, यहाँ देखिए 2 से काटिए, 2 चौका 8 हो गया। फिर यहाँ 2 से काटिए, 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखिए 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, यानी 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो अब यहाँ 300 को काट दोगे तो कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। तो इसमें हमारा चाल निकल के आया कितना, चाल बराबर हम लिख सकते हैं, चाल बराबर 150 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वह लेके जा रहा है। यानी 8 घंटे में अगर कोई 1200 किलोमीटर प्रति घंटा पे पहुंच रहा है, यानी 1200 किलोमीटर पहुंच रहा है, तो उसकी चाल कितना स्पीड में होगी, यानी गाड़ी वह कितना स्पीड में चला रहा होगा 150, कितना 150 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वह चला रहा है, तब जाके यह 8 घंटा में 1200 किलोमीटर पहुंच पाया है। यहाँ देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो एक बार हम फिर से इसको काट कर समझा देते हैं। तो देखिए 4 से हम 2 से काटे तो 2 चौका 8, 2 छके 12, यानी 2 छके 12 होगा, तो इसमें 600 आ जाएगा। 600 2 या 1200 होता है। फिर यहाँ से हम काटे तो 2 दूना 4 होता है। ठीक है, 2 दूना 4 होता है, 2 तिहाई 6 होता है। फिर हम 2 से काटे, यहाँ पे देखिए अगर 2 से अगर हम काटेंगे 30 को, तो देखिए 2 एक कम कितना था 300 था। ठीक है, 300 को काटेंगे तो यहाँ देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 0 बचेगा, यानी 150 की स्पीड से उसकी गाड़ी चल रही थी। तो आप इस प्रकार से सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, आप सवाल को लगा सकते हैं। चलिए आगे सवाल और भी है, उस सवाल को हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दूरी दिया है 2000 किमी, यानी 2000 किलोमीटर। ठीक, और समय दिया है 20 घंटा लग रहा है, यानी वह कोई व्यक्ति अपने कार को, अपनी गाड़ी को चला रहा है और वह 2000 किलोमीटर जाता है, 20 घंटे में पहुंचता है। कितने घंटे में 20 घंटे में। तो उसमें समय दिया है 20 घंटा, अब पूछ रहा है इसमें कि चाल, यानी कितने स्पीड से इसकी गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पे देखिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दूरी, दूरी बराबर 2000। ठीक, इतना हो गया। अब हमारा लग रहा है समय, समय हमारा 20 घंटा है। कितना है 20 घंटा, यानी 20 हावर है, और यह दूरी है 2000 किलोमीटर की, 2000 किलोमीटर की है और 20 घंटा लग रहा है। अब बाकी बचा इसमें से चाल आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, चाल आपसे पूछ रहा है कि कितना वह रफ्तार से गाड़ी चलाएगा कि 2000 किलोमीटर 20 घंटे में पहुंच जाएगा। आपको यही निकालना है। तो सबसे पहले आप चाल का सूत्र लिख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम यहाँ लिख देंगे चाल बराबर, चाल बराबर 2000, क्योंकि दूरी हमारा क्या है 2000 है। समय कितना लगा है 20, कितना है 20। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि कितना स्पीड से गाड़ी चलाएगा। तो चाल बराबर हमारा हो जाएगा, हम इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 कट गया, एक बार में कट गया, 2 एक का 2 हो जाएगा। यहाँ नहीं समझ में आता तो यहाँ पे आप देख लीजिए, 20 से आप भाग दे दीजिए 2000 में। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 से कम 20 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ डबल जीरो बचा है, डबल जीरो आप ऊपर लगा दीजिए। इतना हो गया, यहाँ आपको समझ में आ गया।
चलिए यहाँ पे देखिए कितना बच गया हमारा 100 बच गया। तो हम लिख सकते हैं चाल बराबर यानी 100 की स्पीड से वह गाड़ी चला रहा है, उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, तब जाके वह 2000, ठीक है, किलोमीटर यानी 2000 किलोमीटर अपनी बाइक लेके या गाड़ी लेके कुछ भी जाता है तो 20 घंटा लगता है, तो उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगी, तो 20 घंटा में वह 2000 पहुंच जाएगा। ठीक, तो ऐसे सवाल आप आपके पास अगर ऐसे सवाल आते हैं तो इस सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद यही है कि आप इस सवाल को जरूर लगा पाएंगे। चलिए एक सवाल और बचा हुआ है हमारा, एक सवाल को और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूरी दिया है 640 किलोमीटर और समय दिया है 16 घंटा। इसमें आपसे चाल पूछ रहा है। अब चाल पूछ रहा है तो चाल निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखिए दूरी बराबर 640 इतना दिया है और समय दिया है, समय वो ले रहा है यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। वो 600 किलोमीटर चलाएगा गाड़ी, तो इसमें समय 16 घंटा ले रहा है। कितना घंटा? 16 हावर यानी 16 घंटा के हिसाब से चल रहा है। अब पूछ रहा है कि यह गाड़ी चलेगी कितने स्पीड से, जो कि 16 घंटे में 640 किलोमीटर पहुंच जाएगी गाड़ी। तो हम फिर से वही निकाल लेते हैं, चाल बराबर इसका सूत्र लगा देते हैं, दूरी बटा समय। अब फिर से हम लिख देते हैं चाल बराबर कितना है, दूरी कितना है 640 और कितना है 16 है, 16 है। तो इसमें फिर से चाल बराबर पूछ रहा है, हम इसको काट पीट लेते हैं। चाल बराबर 16 चौका 64 यानी 40 आएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। अब ये कह रहा है 40 आएगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यह चलेगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगा, तब यह 16 घंटे में 640 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाएगा। तो उम्मीद है इस सवाल को आप समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के सवाल को देखने के लिए आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, क्योंकि अभी आज हम इसमें बताए हैं कि चाल केवल निकालना। ठीक है, हम इसमें लेके आए थे चाल, दूरी और समय। ठीक, तो आज हम चाल की चर्चा किए हैं, चाल को निकालना कैसे होगा। अब हम आगे दूरी की चर्चा करेंगे, इसके बाद समय को चर्चा करेंगे, समय कैसे निकलता है। और हम अगले वीडियो में लेके आएंगे मीटर प्रति सेकंड को कैसे आपको चेंज करना है। कोई अगर घंटे में दिया है तो उसे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। बस आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको बेसिक जैसे चीजों को बताया जाता है। आज के लिए बस इतना ही वीडियो है, बाकी कल आपको इसी लेवल पे लेके आया जाएगा सवाल। आज के लिए धन्यवाद।